ज्ञान की गंगा बहाई जा रही थी। मैं समझती हूँ बातें सबको अच्छी लगी होगी, लेकिन बात ये है कि यहाँ से जब जाते हैं तो लोगों से पूछा जाता है कि आप क्या सुने, क्या समझ पाए, क्या परिवर्तन करेंगे जीवन में। तो लोग कहते हैं कि साहब वो तो सब भूल गए, लेकिन आप लोगों का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा। विचार कीजिए, आपको लगेगा कि सिर्फ अच्छा लगा तो जीवन को सुधार कहाँ से शुरू करेंगे। अभी हमारे बहन सुबह साह जी कह रही थी कि आपकी कमाई कभी भी निष्फल होने वाला नहीं है, और फिर जो करते हैं वही आपके जीवन में लौट करके आता है। साथ ही साथ उन्होंने कही कि भगवान राम है, कृष्ण है, जिनके शादी जब हुई तो कई मूर्धन विद्वाओं ने उनका लग्न शोधा था, उनको भी अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ा। तो विचार कीजिए, जब भगवान कहलाने वाले राम है, कृष्ण है, सबको अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ा, तो क्या हमें नहीं भोगना पड़ेगा। हम लोग सोचते हैं भगवान की आरती कर लें, पूजा कर लें, वंदना कर लें, उसको भोग लगा दें और फिर हमें पाप कर्मों से छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन सज्जनों, माताओं, आप सबको ध्यान देना है, किसी की पूजा करके, आराधना करके हमारा कर्मफल माफ होने वाला नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है कि किसी महापुरुष के सामने जो भगवान कहे गए हैं, उनके सामने यदि हम नतमस्तक होते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, तो कुछ समय के लिए हमारा मन अच्छा हो जाता है, मन कोमल हो जाता है, लेकिन कर्मों के भोग से छुट्टी नहीं है। इसलिए हम सबको चाहिए कि उन महापुरुषों के जीवन को याद करें। हमारे जो बड़े बड़े भगवान कहलाए हैं, महापुरुष कहलाए हैं, वे केवल ऐसे ही भगवान नहीं कहलाए, उसके पीछे उनके जन्म की कहानी है, उसके जीवन के कर्मों की कहानी है। जैसे भगवान राम को देखते हैं, उन्होंने अपने माता पिता का दिल नहीं दुखाया, उनके हर आदेश का पालन किया। भाई भाई में आपस में कितना प्रेम था। आज तो भाई भाई में एक एक इंच जमीन के लिए लड़ाई होती है, लेकिन उन्होंने अपने भाई भरत के लिए पूरा राज्य ही छोड़ दिया, वनवास ले लिए। तो ये सब उस जीवन की कहानी है। और भगवान कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि जब वो गुरुकुल से पढ़ाई करके विदा हो रहे थे, तो उनके गुरुदेव ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारे गुणों से अत्यंत प्रभावित हूँ, अब तुम्हें जो वरदान मांगना हो मांग लो। तो भगवान कृष्ण कुछ और भी वरदान मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि गुरुदेव, जब तक कि मैं जिंदा हूँ, मुझे माँ के हाथों का भोजन मिलता है। कितनी बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि जब तक मेरा जीवन है, मुझे माँ के हाथों का भोजन मिलता है। माँ के प्रति कितनी उनकी समर्पित भावना। लेकिन आज के बच्चे क्या करते हैं? आज के बच्चे सोचते हैं कि पढ़ लिख करके मैं कुछ बन जाऊँ, प्रोफेसर बन जाऊँ, डॉक्टर बन जाऊँ, इंजीनियर बन जाऊँ, फिर सब कुछ को छोड़ करके शहर में चला जाऊँगा और अपने पत्नी बच्चों के साथ रहूँगा। एक ऐसी ही कहानी है। कहते हैं कि एक लड़का था, वो थोड़ा जिद्दी स्वभाव का था और आलसी भी था। तो सुबह में जब उठता था, वो पूरा बिस्तर को अस्त व्यस्त, और ना तो लाइट बंद करता, ना पंखा बंद करता। तो जब अपने कमरे से निकलता था तो उनकी माँ डांटती थी, पिताजी डांटते थे, कहते थे कि जब बिस्तर से उठो, कमरा छोड़ो, तो सबसे पहले बिस्तर ठीक कर लिया करो, चादर समेट दो, जो बिछोना है उसको ठीक कर दो, और कम से कम लाइट पंखा है उनको तो बंद कर दो, फिर आकर के मुंह धोना, ब्रश करना। लेकिन कुछ भी नहीं करते। वो टाइम से मंजन भी नहीं करता था, नहाता भी नहीं था, इतना आलसी था। लेकिन रोज रोज माँ के डांट से थोड़ा उनके स्वभाव में परिवर्तन आया। लेकिन मन में क्या बन गया कि मेरे माँ बाप मेरे दुश्मन है, जब देखो तब डांटते हैं। बात ऐसी नहीं होती। माँ का उपकार तो इतना अनंत होता है कि इसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। माँ खुद भूखी रहती है लेकिन बच्चों को खिलाती है, ये उनका प्यार है। माँ बच्चे के गाल पर टीका लगाती है, काला टीका, वो इसलिए कि मेरे बच्चे को किसी की नज़र न लगे, कोई बुरी नज़र न लगे। ये उनकी भावना होती है, उनका प्रेम होता है, उनका प्यार होता है। तो हुआ ये कि माँ बच्चे को डांटती थी कि बच्चा व्यवस्थित जीवन जीने वाला बने।
लेकिन उनको ये लगा कि मेरे मम्मी पापा तो मेरे दुश्मन हैं, जब देखो तब डांटते हैं। तो मैं कह रही थी कि माँ बाप ऐसे नहीं होते जैसा हम समझते हैं। जैसे एक कलाकार होता है, हथौड़ी और छीनी लेकर पत्थर पर हथौड़ी और छीनी लगाता है, कब जाकर वो मूर्ति का रूप लेता है। एक सामान्य कपड़ा होता है, उस पर एक टेलर है कैंची चलाता है, तब वो पहनने लायक होता है। ऐसे ही माँ बाप जब डांट फटकार लगाते हैं तब बच्चा अपने सही दिशा पकड़ता है। नहीं तो कुछ भी ना कहें तो कुछ जैसे तैसे जीवन जीने लगेगा तो उनका क्या भविष्य होगा। लेकिन कुछ लोग हैं नासमझी में ये मान लेते हैं कि हमारे माँ बाप हमारे दुश्मन हैं। तो ऐसे ही वह बच्चा रोज सुनते सुनते वो बड़ा हो गया, पढ़ाई करने लगा। पढ़ाई भी कॉलेज पूरा कर लिया और एक दिन इंटरव्यू के लिए जा रहा था। तो इंटरव्यू के लिए जाते जाते ये सोच रहा था कि आज से यदि मेरी नौकरी लग गई, आज मेरी नौकरी पक्की हो गई, तो निश्चित है मैं घर छोड़ दूंगा और शहर में जाकर किराए पे रहूँगा और फिर शादी के बाद अपने बच्चों को भी वहीं रखूँगा, क्योंकि बचपन से मैंने डांट सहा है। उन्हें कभी ये ख्याल नहीं आया कि मेरे माँ बाप किस लिए डांटते हैं, क्योंकि वो अव्यवस्थित था, बिस्तर को ठीक नहीं करता था, चादर को नहीं समेटता था, पानी को बंद नहीं करता था, पंखा को बंद नहीं करता था। लेकिन अपनी गलती नहीं दिखी, वो बस ऐसे सोचते चला जा रहा था। लेकिन डांट की वजह से थोड़ा सुधरा भी हुआ था। तो हुआ ये कि जब वो इंटरव्यू के लिए जब जाता है तो कई बच्चे वहाँ इकट्ठे थे। बरामदा में एक नल लगा हुआ था और नल का पानी अपने आप बह रहा था। किसी को नज़र नहीं आया कि नल को बंद करके पानी व्यर्थ होने जा रहा है। लेकिन जैसे ही पहुँचा उन्हें माँ की डांट याद आ गई कि माँ कहती कि पानी को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, नल को बंद कर दिया करो। उन्होंने तुरंत नल को बंद किया। अब जैसे ही नल को बंद किया उसके बाद जब उनकी बारी आई तो ऊपर गया तो क्या देखता है, वहाँ से कई लोग गुजर चुके हैं, किसी ने लाइट को बंद नहीं किया। उनकी नज़र लाइट पर पड़ गई। फिर याद आया कि मेरे पापा भी बहुत डांटते हैं, मम्मी भी कहती है कि लाइट को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, लाइट को बंद करना चाहिए। उन्होंने लाइट को ऑफ किया और ये सारी घटना एक कंप्यूटर में लोड हो रहा था। तो जब वो व्यक्ति ऑफिसर के पास अपना फाइल लेकर पहुंचते हैं तो जैसे ही पहुंचते हैं वहाँ पर बैठा हुआ जो ऑफिसर है, जो उसे इंटरव्यू लेने वाला था, उन्होंने कहा कि भाई ये बताओ कि आप कब से ज्वाइन करेंगे। उन्होंने कहा कि भाई आप कब से ज्वाइन करेंगे ये बता दीजिए। तो सामने वाला जो लड़का इंटरव्यू देने गया था उन्होंने चौंका और कहा कि अभी तो मुझसे कुछ पूछा ही नहीं गया, फिर कैसे कह रहे हैं कि कब से। तो फिर उन्होंने फिर कहा कि भाई आपकी जो भी क्रियाकलाप है उसको हम कंप्यूटर के माध्यम से देख रहे हैं। नीचे नल चल रहा था लेकिन किसी ने नल को बंद नहीं किया, लेकिन आप हैं कि आए और नल को बंद किए। जब ऊपर आए हैं तो लाइट जल रही थी, दिन का समय है, 12-1 बजे का समय है और इतने में किसी को ध्यान नहीं, सबकी नज़र पड़ी लेकिन किसी ने बंद नहीं किया, लेकिन वो काम आपने किया। तो वो सब चीज़ कंप्यूटर में लोड है और इसी के वजह से आपकी नौकरी पक्की है। जब इतनी बात को सुने और वहाँ से निकले तो उनकी आँख में आंसू आ गया। उन्हें ख्याल आया कि मम्मी डांटती थी नल का बंद करने के लिए, लाइट को बंद करने के लिए, पंखा बंद करने के लिए, और मैं उसको दुश्मन मान बैठा और ये सोच रहा था कि कब मेरी नौकरी लग जाए और मैं घर छोड़ के शहर चला जाऊँगा। तो जब घर आया, घर लौटा तो अपने माँ के गले लग गया और खूब रोया। माँ भी थोड़ा देर के लिए घबरा गई, कही कि बेटा आखिर क्या हुआ, तुम तो इंटरव्यू देने गए थे, किस लिए रो रहे हो, क्या बात हो गई। अरे नहीं भी लगा होगा, अच्छा नहीं गया हूँ इंटरव्यू, कोई बात नहीं, तुम रोते क्यों हो, तुम मेरे अच्छे बच्चे हो। गले से लगाई, खूब सहलाई, प्यार दी, सब कहता है। उनका बेटा कहता है कि माँ बात ऐसी नहीं है, मैं इंटरव्यू में पास हो गया, लेकिन बात यह है कि कल तक तो आप लोगों को मैं दुश्मन समझता था, लेकिन आज उसी आदत की वजह से जैसे ही मैं नल को देखा चल रहा है तो मुझे याद आ गई आपकी और मैंने नल को बंद कर दिया। फिर लाइट को देखा तब भी आप लोगों का ख्याल आया और मैंने लाइट को बंद किया और इसी की वजह से आज मेरी नौकरी पक्की हो गई। तो कहने का मतलब है कि माँ बाप हमारे जीवन के एक कलाकार होते हैं, हमारे जीवन को मूर्त रूप देते हैं।
जीवन को गढ़ने का काम करते हैं, लेकिन अज्ञानतावश हम उन्हें अपना दुश्मन मान लेते हैं। तो बात एक तो ये है कि भगवान राम है, कृष्ण है, उन्होंने एक अच्छा आदर्श में जीवन जिया और उसी के नाते आज भगवान कहलाए। हम सिर्फ उसको पूज करके अपने कल्याण चाहते हैं, पापों से मुक्ति चाहते हैं, दुखों से छुटकारा चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा होने वाला नहीं है। हम उनके पथ पर चलें, उनके आदर्शों को अपनाएं, तब जाकर के हमारा जीवन अच्छा हो सकेगा और तब जाकर के हम दुखों से छुट्टी पा सकेंगे। आप लोग सोचते हैं कि भगवान को पूज लेंगे तो छुट्टी हो जाएगी, दुख से विदा हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि भगवान आ भी जाए तो क्या कहेंगे पता है? वो कहेंगे कि मुझे पूजने से कोई फायदा नहीं है, आप अपने माँ बाप को पूजिए। और आज यही हो रहा है, लोग घर में भगवान को ला करके बिठाते हैं, लेकिन अपने माँ बाप के लिए जगह नहीं है। अपने घर में भगवान को तो लाते हैं, लेकिन अपने माँ बाप के लिए थोड़ा भी जमीन, थोड़ा भी एक कमरा भी नहीं दे पाते हैं। उनको भोग लगाते हैं, तरह तरह के 56 व्यंजन बनाते हैं, लेकिन माँ बगल कमरे में है, भूखी है, भोजन नहीं बना पा रही है, लेकिन क्या मजाल कि उसे एक रोटी भी दे दी। तो इतनी निर्दयता लोगों के अंदर आ गई है। सोचिए, आप माँ बाप को नहीं पूजते हैं और भगवान को पूजते हैं, तो जो भगवान ऊपर से देख रहा होगा, क्या आपकी पूजा को स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले माँ बाप है जिन्होंने हमें इस दुनिया में लाया। कितने बच्चे तो ऐसे भी कहते हैं कि मैं जो कुछ हूँ अपनी वजह से हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप जो कुछ भी हैं अपने माँ बाप की वजह से हैं। माँ बाप ने आपको इस दुनिया में लाया है और माँ बाप ने आपको चलना सिखाया, बोलना सिखाया। यहाँ तक कि विचार कीजिए, एक छोटा बच्चा होता है, उन्हें ये नहीं पता कि आग है कि पानी है, कहाँ हमारी मौत हो जाएगी, कोई सर्प डस लेगा, कुछ भी ज्ञान नहीं होता। लेकिन माँ बाप हर हाल में संभालते हैं कि बेटा को कहीं कोई सर्प बिच्छू न डस दे, कहीं पानी में गिर न जाए, कहीं आग से जल न जाए, कहीं गिर के इनको चोट न आ जाए। कितना ध्यान रखते हैं। तो इतना सब करने के बाद आपको चलना भी सिखाते हैं, बोलना भी सिखाते हैं। और इन सब के बावजूद लोग कहते हैं कि हमारे माँ बाप ने क्या किया। यदि माँ बाप आपको जीवन न दिए होते, माँ बाप आपको इस लायक न बनाए होते कि आप चल फिर सके, तो सोचिए आपकी स्थिति क्या होती। बच्चा छोटा होता है तो कोई छोटा बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, वो माँ बाप के पास ही रहना चाहते हैं और वो रोता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। तो उस स्थिति में माँ बाप ज़बरदस्ती उसको तैयार करते हैं और गाड़ी पे बिठा देते हैं। आजकल तो गाड़ी का ज़माना हो गया, लेकिन एक समय था जब बच्चा स्कूल पे रोता था तो पिताजी उसको अपने कंधे पे बिठा करके स्कूल छोड़ा देते। तो सोचिए, यदि माता पिता आपको स्कूल ना भेजे होते, आपको अक्षर बोध ना होता, तो आप क्या कर पाते? आप एक खेतिहर मजदूर होते। लेकिन माँ बाप ने आपको स्कूल भेजा, आपको इस योग्य बनाया कि आप कुछ नौकरी धंधा कर सकें। और इतने पर भी कहते हैं कि माँ बाप ने क्या किया, हम जो कुछ भी हैं अपने बदौलत, तो ये हमारी मूर्खता है। तो इन सब बातों के कहने का मतलब यही है कि हम सत्संग में जाते हैं, कथा में जाते हैं, तो कुछ तो बातें हमें याद होनी चाहिए। सिर्फ ये ना कहें कि बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? कुछ तो बातें अपने दिमाग में रख लीजिए। आपको लगना चाहिए कि मैं अमुक दिन समय निकाल के सत्संग में गया तो कुछ बातें मेरे लिए सार्थक हो गई। आपका जीवन सार्थक होना चाहिए, आपका समय सार्थक होना चाहिए और हम लोगों का सुनाना भी सार्थक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम यहाँ आए हैं तो 3 दिन 2 दिन कथा कह दिए चले गए। आपको कुछ फायदा होगा, हम लोगों को भी संतुष्टि होगी, हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। और रही बात संतों की, तो वो करुणावान होते हैं, दयावान होते हैं और सबको यही लगता है, हर संतों की बात है, उसके मन में ये भावना होती है कि जिस प्रकार से भक्त हमारी सेवा करते हैं, कपड़ा देते हैं, पैसा देते हैं, भोजन कराते हैं, कितना कुछ नहीं करते हैं, तो उसके बदले में यदि हम थोड़ा भी दे पाएँ तो कितना अच्छा लगेगा। और संतों के लिए कोई अपना और पराया नहीं होता, उनके लिए पूरा संसार अपना होता है। इसलिए दूसरों के दुख को देख करके दुखी होते हैं। चाहे कोई अनजान व्यक्ति हो, रोड पे पड़ा हो और वो शराब पी रहा हो, गिरा हो, तब भी तकलीफ होती है, क्योंकि उसके मन में अपने पराये का भाव नहीं है। सबके लिए हित मंगल कामना है। तो आप सबको चाहिए कि आप
संतों की बात को सुने और सुन करके उसको अपने जीवन में लाएं। और यदि आपके माँ बाप हैं तो समझो कि आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है और आज भी अवसर है अपने माँ बाप की खूब सेवा करना और उसके बाद भगवान की सेवा करना, तब भी वो भगवान स्वीकार करेगा। अन्यथा आप माता पिता को छोड़कर भगवान की सेवा करते रहें, भगवान को भोग लगाते रहें तो वो भोग स्वीकार नहीं होगा, आपकी पूजा स्वीकार नहीं होगी और आपका जीवन अच्छा नहीं बन पाएगा। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु